मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पहुंचा हुआ है कि 1/1 प्लस कॉटेक्स का आप यहाँ पे क्या करके बताइए, इंटीग्रेशन करके बताइए। तो बहुत सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटेक्स की जगह पे रख देंगे cos x अपॉन साइन एक्स, और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे हमने रख दिया ये cot x की जगह cos x अपॉन साइन एक्स रखा, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम लेकर के पूरा सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में साइन एक्स को हमने ऊपर भी दिया, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे दो टर्म नहीं होती है, तो ये साइन एक्स आपका ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका यहाँ से हटा दो। अगर डिनोमिनेटर हट जाएगा तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो नीचे है वही का वही ऊपर आ जाए। तो हमें साइन एक्स को इस फॉर्म में लिखना है कि वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे बन जाए। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स था, साइन एक्स में एक साइन एक्स जोड़ा, एक कॉस एक्स जोड़ा तो यहाँ से घटा भी दिया। तो ये तो कॉस एक्स से तो कॉस एक्स बैलेंस हो गया, लेकिन साइन यहाँ पे 2 हो गए, तो मुझे 2 को 1 करना पड़ेगा, इसलिए 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख देते हैं कि साइन एक्स को एक कॉस एक्स दे दिया, और यहाँ पर भी एक साइन एक्स को हमने एक कॉस एक्स दे दिया। तो हमने साइन एक्स को इस फॉर्म में चेंज कर दिया कि इस टर्म से ये टर्म आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको, इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिख दिया। अब देखो इस वाले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, यानी इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर इंटीग्रेशन सिर्फ 1 बचेगा और dx बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस मैं अलग भी कर रही हूँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस आपका क्या बच गया, कॉस एक्स बच गया और dx बच गया। तो देखो जो टर्म नीचे है वही ऊपर है, बस आपका साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस तरह की इक्वेशन में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर जो होता है उसको t मानते हैं, और ऊपर वाला आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। कैसे हो देखो, हमने इसको t मान लिया डिनोमिनेटर को। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, और ये आपका यहाँ पे dx हो गया और ये आपका यहाँ पे dt हो गया। तो हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या फिर आप यहीं पे माइनस कॉमन ले लो। तो ये आपका साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और कॉस एक्स क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो ये जब मैं साइन को इधर भेज देती हूँ, यहाँ से इस साइन को हटा करके यहाँ भेज देती हूँ, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx कितना हो गया, माइनस का dt हो गया। पुट करें तो ये तो आपका एज इट इज रह गया, यहाँ पे है, और इसमें क्या हो गया, ये इसकी जगह पे t हो जाएगा, और न्यूमरेटर जो है ये आपका t हो जाएगा, और न्यूमरेटर है चार सारा माइनस का dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अब माइनस का dt, और न्यूमरेटर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t माना था तो ये t हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 dx का क्या हो जाएगा, ओनली x हो गया, फिर प्लस 1/2, ये प्लस यानी माइनस को बाहर लेके चले जाते हैं, तो माइनस को जब अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/t का कितना हो जाता है, यहाँ पे 1/t का हो जाता है log t, तो ये आपका log t हो गया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर ली, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या यहाँ पे हो गया, इसका पूरा इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको